हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक कोचिंग। मैं आज आपको बी डबल ई पढ़ाऊंगा। ठीक है। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल लाइंस हम लोग देख लेते हैं ताकि हम लोग में एनर्जी हो पढ़ने के लिए। ठीक है। चलो देखते हैं कुछ इस तरह से। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। डरना नहीं तू किसी भी चुनौती से, यहाँ डरना नहीं, यहाँ तू किसी भी चुनौती से। बस तू ही है सिकंदर सारे जहान का, बस तू ही है सिकंदर सारे जहान का। इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बी डबल ई यानी बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। चलिए कुछ इस टाइप से। आज हम लोग को पढ़ना है यूनिट वन। क्या पढ़ना है जी? यूनिट वन। और यूनिट वन का नाम क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज हम लोग को पढ़ना है यूनिट वन। यूनिट वन में क्या पढ़ना है जी? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। ये हमारी यूनिट का नाम। और जैसे कि हम लोग सिलेबस में डिस्कस कर चुके थे, उसके हिसाब से हम लोग चल। सबसे पहले हम लोग को जानना है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। के बारे में इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग पहले कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। ठीक। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग समझते हैं कि चार्ज होता क्या है। तो ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चलिए पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट causes it that causes it to experience a force, to experience a force। इस तरह का फोर्स होगा अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है। when placed when placed in an electromagnetic field, electromagnetic field। ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है?
पहले इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, जो क्या करता है, एक तरह का फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। वो फोर्स किस टाइप का होता है? अट्रैक्टिव, यानी अपनी ओर आकर्षित करने वाला, या फिर विकर्षित करने वाला, अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स होता है। कब? जब उसको किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा, वहाँ पे अगर किसी पार्टिकल रखते हैं, अगर वो किसी तरह का चार्ज एक्सपीरियंस करता है, किसी तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, चाहे वो खिंचाव हो या फिर अलगाव के लिए, यानी अट्रैक्टिव हो या फिर रिपल्सिव हो, यानी आकर्षित हो या फिर विकर्षित, किसी भी तरह का फोर्स अगर वो एक्सपीरियंस करता है, तो उस पार्टिकल में चार्ज अवेलेबल होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है? अब इसके यूनिट के बारे में जानते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। SI यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का यहाँ पर मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज से ही है। ठीक है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, जिसको किससे डिनोट करते हैं? C से डिनोट करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। ऐसा यूनिट चार्ज का क्या होता है? कूलम होता है। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि एक कूलम क्या होता है। क्या जानेंगे हम लोग? एक कूलम के बारे में। ठीक है, पार्ट है एक कूलम। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग एक कूलम चार्ज क्या है। 1 कूलम इज that quantity that quantity of electric charge that quantity of electric charge which exert which exerts a force of 9 into 10 के पावर 9 न्यूटन on an equal charge particle on an equal charge placed on an equal charge placed on an equal charge placed at a distance of 1 meter from it। ठीक है। एक कूलम क्या है? एक कूलम चार्ज इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का वह क्वांटिटी है एक कूलम, विच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ, जो फोर्स को एक्सर्ट करता है। कितना फोर्स एक्सर्ट करता है? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्ज, अपने समान चार्ज के साथ, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट,
जो उससे 1 मीटर की दूरी पे रखा हो। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक गुलाम बोलते हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में आपको चार्ज के बारे में? ठीक है। अब कुछ और बातें चार्ज के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, चार्ज के बारे में ही देखते हैं। क्या है? अपोजिट चार्ज अपोजिट चार्ज अपोजिट चार्जेस और अनलाइक चार्ज और अनलाइक चार्जेस attract each other. है each other। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? सिमिलर चार्जेस और लाइक रिपेल each other। ठीक है। मतलब क्या बोल रही है कि अगर एक तरह का चार्ज है तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को विकर्षित करेगा यानी धक्का मारेगा। ठीक है। और अलग अलग तरह का चार्ज है, मतलब दोनों अलग अलग पोलैरिटी का चार्ज है, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, अपनी ओर बुलाएगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यही इसको कहना है। ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो देखना है आपको, चलिए उसको भी लिखते हैं। जैसे स्टैटिक चार्ज के बारे में हम देखते हैं। द चार्ज acquired by glass rod rubbed with silk cloth is called positive charge। ठीक है। दूसरा, the charge acquired by an ebonite rod rubbed with woolen cloth is called negative charge। ठीक है। चलिए, तो इतना हम लोग को जानना था।
और भी देखेंगे हम लोग इसमें। पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन। ठीक है। एक प्रोटॉन poses positive charge of 1.67 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन या फिर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन poses a negative charge 1.67 into 10 to the power -19। तो इतना बात को पहले हम लोग समझते हैं। यहाँ तक हम लोग समझ लिए थे कि अपोजिट चार्ज और लाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। ठीक है। अपोजिट चार्ज क्या करता है? अपोजिट चार्ज क्या करता है? अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। ठीक है। और सिमिलर चार्ज क्या करता है? रिपेल करता है, यानी ढकेलता है। ठीक है। चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रड, ग्लास रड से जो चार्ज एक्वायर्ड किया जाता है, मतलब उस पर जो चार्ज होता है, कब? जब उसको हम सिल्क के क्लॉथ से रगड़ते हैं तो कौन सा चार्ज देता है? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज देता है? पॉजिटिव चार्ज देता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीबीआई है। ठीक है। दूसरा है चार्ज एक्वायर्ड बाय इबोनाइट रॉड। ये तो ग्लास रॉड था। दूसरा है इबोनाइट रॉड। ठीक है। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रब्ड विथ वुलन क्लॉथ, ये किससे है? सिल्क क्लॉथ से। और दूसरा क्या है? ये वुलन क्लॉथ से। इसको रगड़ेंगे तो कौन सा चार्ज देगा इसमें? इबोनाइट रॉड में कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है। इसमें कह रहा है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या कहलाता है? प्रोटॉन कहलाता है। और प्रोटॉन पोजेस अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ कितना? कितना? 1.67 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है? तो -1.67 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पहले से लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाया है। ठीक है। एक पॉइंट और है हमारे पास, तो भी देखते हैं। एक पॉइंट और है हमारे पास। 1 कूलम, 1 कूलम इज equivalent equivalent to the equivalent to the charge contained charge contained in
6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये क्या कह रहा है समझिएगा। एक कूलम चार्ज इक्विवेलेंट होता है कितना के बराबर? द चार्ज कंटेन्ड इन इतना इलेक्ट्रॉन्स। इतना इलेक्ट्रॉन्स में जितना चार्ज होता है, इतना इलेक्ट्रॉन्स में जितना चार्ज होता है वही क्या कहलाता है हमारा? एक कूलम कहलाता है, उसके बराबर होता है। यही बात समझ में क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक है हमारा फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस के बारे में। फ्लो ऑफ चार्जेस, अगला हमारे पास टॉपिक है। हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं, अब अगला हमारा टॉपिक है फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, चार्जेस को फ्लो ऑफ चार्जेस। चलिए आते हैं फ्लो ऑफ चार्ज में। इसका कुछ की पॉइंट्स लिख द फ्लो ऑफ चार्जेस the flow of charges refers to movement of charged particle, charged particle, charged particles such as such as such as such as electrons, such as electrons or ions within a conductor, within a conductor, within a conductor। ठीक है, the flow of charges refer to the movement of charged particles such as electron or ions within a conductor। मतलब कंडक्टर में क्या होगा, उसके फ्लो को दर्शाता है, किसके? इलेक्ट्रॉन्स के और आयंस के। ठीक है, उसी को मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ चार्जेस को। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है हमारा क्या? ड्यू टू ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस resulting resulting the electric current, resulting the ठीक है, तब फ्लो ऑफ चार्जेस के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, आते हैं अगला। इन मेटल द
charge carrier charge carriers are electrons which are negatively charged which are negatively charged and move towards the positive terminal of the voltage source the voltage source ये क्या कर रहा है किसी भी मेटल में चार्ज कैरियर यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है निगेटिवली चार्ज तो होता ही है और वो कहाँ मूव करता है पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करता है वोल्टेज सोर्स की ठीक है निगेटिव से निकलेगा और पॉजिटिव की ओर मूव करेगा आई बात समझ में अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं द एक्चुअल मूवमेंट द एक्चुअल मूवमेंट the actual movement of electrons the actual movement of electrons occurs from the negative to the positive terminal मतलब क्या होता है नेगेटिव टर्मिनल से चलकर पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करता है इलेक्ट्रॉन ठीक है रिजल्ट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज result of flow of charge electric energy electric energy is converted into heat and light etc ठीक है चार्ज के फ्लो के कारण क्या होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है किसमें हीट में और लाइट क्लियर है इसी में अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे द द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल कन्वेंशनल
current is taken as the direction of is taken as the direction in which positive charge positive charge would move, which is opposite to the direction of electron flow. ठीक है, ये क्या कह रहा है? डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? वो लिया जाता है इज टेकन एज द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्जेस वुड मूव, पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। उसी तरह इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, कन्वेंशनल करंट का फ्लो होता है, वो क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। यही ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं रिजल्ट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। मतलब फ्लो ऑफ चार्ज के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है किसमें जी? हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुआ हमारा फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में। अब हम लोग जानेंगे इस चीज के बारे में, करंट के बारे में। ठीक है, अब हम लोग को जानना है क्या? करंट। क्या जानना है बाबू? करंट के बारे में। चलिए, करंट को हम लोग शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानते हैं। जैसे हम लोग देखें फ्लो ऑफ चार्ज, ये क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ये बात समझ में आई? चलिए, हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। रेट फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज with respect with respect to time is called electric current, is called electric करंट। ठीक है, क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब चार्ज के प्रवाह की दर को समय के साथ क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत कहते हैं। आई बात समझ में? विद्युत या फिर विद्युत धारा। आई बात समझ में? इसका एक मेन पॉइंट है, व्हेन व्हेन टू चार्ज when two charged body
when two charged bodies different at different electric potentials are connected by a metal wire, then electric charge then electric charge will flow from the body at higher potential higher potential to the one at lower potential. Till they both acquire the acquire the same potential. एक बात समझ ये क्या कह रहा है कि चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। जैसे पानी हम लोग रखते हैं, टंकी का पानी रख दिए छत पे, तो पानी जो है ऊपर इसलिए रखा जाता है ताकि वो फ्लो हो, उसमें से प्रेशर ज़्यादा हो, ताकि वो हर एक नल के पास सही से पहुँच सके। और जब पानी टंकी का खत्म हो जाता है तो क्या होता है, दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाता है। ठीक है? यानी अब पानी अगर मान लेते हैं कि ज़मीन पे ही रख के और उसी लेवल पे पानी चाहिए, ठीक है? और किसी हाइट तक, मतलब मान लेते हैं कि एच हाइट तक पानी भरा हुआ और एच ही हाइट पे हमको ये चाहिए, पानी चाहिए, क्या दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो सेम पोटेंशियल पे है, मतलब उसमें किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। इसी तरह अगर इसमें भी किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होगा, पोटेंशियल में किसी तरह का डिफरेंस नहीं हो, तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा, और चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगी। आई बात समझ में? आई बात आपको समझ में? चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। अब देखते हैं हम लोग इसका एक फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये बात समझ में? फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है? अब इसके बारे में जानते हैं, इसका यूनिट क्या होता है। जैसे द एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, क्या होता है जी, एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। इसको डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल इज। आई बात समझ? अब हम लोग को जानना होगा एक एम्पियर होता क्या, इस चीज के बारे में जानना। एक एम्पियर के बारे में, ठीक है? चलिए
जानते हैं हम लोग 1 एम्पियर के बारे में। व्हेन 1 कूलम, when 1 coulomb of charge flows through any cross section, any cross section of a conductor in 1 second, in 1 second, the electric current the electric current flowing through the electric current flowing through the electric current flowing through it is said to be 1 coulomb, 1 ampere। ठीक है। when 1 coulomb of charge flows through any cross section of कंडक्टर, मतलब किसी भी कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन में 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है ड्यूरिंग 1 सेकेंड, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर की धारा बोलेंगे। ठीक है। आते हैं इसके हिसाब से क्या हो गया, तो 1 एम्पियर बराबर हो गया 1 कूलम्ब पर 1 सेकेंड के। ठीक है। यानी ओवरऑल क्या होगा, 1 एम्पियर बराबर हो जाएगा 1 कूलम्ब पर सेकेंड। बात समझ में आई? बात समझ में क्लियर है? अब करंट को हम लोग मेजर किससे करते हैं? करंट के हम लोग मेजर किससे करते हैं वो भी जान लेते हैं। द करंट इज measured by an instrument called ammeter। क्या बोलते हैं उसको? ammeter बोलते हैं। ये बात समझ में? ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट है द ammeter is always connected in always connected in series with the circuit with the circuit in which
current is in which current is to be measured। मतलब आममीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है सर्किट, ताकि हम लोग करंट को माप सकें, ठीक है। और वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाया जाए। ये बात समझ में? इसी का कुछ पॉइंट है, देख लेते हैं। एन आममीटर एंड आममीटर has very low resistance, very low resistance, so that it may not change the value of the current, value of the current flowing in the circuit। मेरी बात समझ? आममीटर का फिगर कुछ इस टाइप से बनाते हैं। ये है हमारा आममीटर, ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो जाएगा नेगेटिव। ये क्या है मेरा? करंट का डायरेक्शन। ये मेरा क्या है? कंडक्टर है। ठीक है, ये मेरा क्या है? तो क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? चल, यही है मेरा क्या? करंट। आई बात समझ में? ये मेरा क्या है? करंट। अब टाइप्स ऑफ करंट के बारे में इसके बारे में देखते हैं जी। टाइप्स ऑफ करंट के बारे में देखते हैं। दो टाइप के करंट। कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, पहला का नाम क्या है? पीस। दूसरा का क्या नाम है? एस। ठीक है, ये दो तरह के करंट। अब हम लोग चलते हैं पहले में। ठीक है, देखते हैं पहले। ठीक है, हम लोग देखते हैं किसके बारे में? पहला के बारे में।
इसको बोलते हैं डायरेक्ट, बोलते हैं इसको डायरेक्ट करंट। इट्स स्टैंड फॉर, इट स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो अगर स्टैंड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डायरेक्ट करंट। ये बात समझ में? अब देखते हैं क्या है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट डायरेक्ट करंट is a type of electric current, type of electric current where the where the flow of where the flow of electric charge where the flow of electric charge is always in a single direction, इन अ सिंगल डायरेक्शन। क्या बोल रहा है? डायरेक्ट करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट का एक टाइप है, जो क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, यानी सिंगल डायरेक्शन में ही होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट बोलते हैं। इसको हाईलाइट कर लीजिए आप, ये सिंगल डायरेक्शन में होता है। इस चीज का फ्लो, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो। ये बात समझ में? क्या बोलेंगे हम लोग? डायरेक्ट करंट बोलेंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। DC refers to the movement of electrons. DC refers to the movement of electrons from the from negative terminal from the negative terminal from the negative terminal to the positive terminal, to the positive terminal to the positive terminal of a power source, of a power source in a steady unidirectional unidirectional manner। ठीक है, ये क्या कर रहा है? डीसी रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बेसिकली क्या है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को रेफर करता है। कैसे? फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का,
वो क्या करता है, बेसिकली डीसी करंट को रेफर करता है ऑफ ए पावर सोर्स इन ए स्टीडी यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, स्टीडी मतलब स्थिरता से। ये बात समझ में? अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, डीसी मेंटेन्स, डीसी मेंटेन्स ए कांस्टेंट, डीसी मेंटेन्स ए कांस्टेंट पोलैरिटी एंड voltage and voltage over time। मतलब क्या करता है, कांस्टेंट पोलैरिटी को ये मेंटेन रखता है। ठीक है, कांस्टेंट पोलैरिटी एंड वोल्टेज को मेंटेन करता है पूरे समय के लिए। ठीक है, बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज ऑफ दिस द frequency of DC is zero, जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में? डीसी का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलो हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे करंट रखिए या फिर वोल्टेज रखिए, दोनों केस में ये क्या है मेरा यहाँ पे टाइम, दोनों के दोनों केस में मेरा जो ग्राफ है कुछ इस टाइप से पैरेलल टू टाइम एक्सिस। एक बात समझ में? ये है मेरा ग्राफ। क्लियर है? ये हमारा डीसी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो किसी तरह का निगेटिव नहीं होगा, सारा पॉजिटिव होगा, यानी अपर पार्ट में सारा पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डीसी। इसमें आएगा कांस्टेंट डीसी, पल्सेटिंग डीसी, रेक्टिफाइड डीसी। ठीक है, तो यहाँ के बाद जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, उसके बाद हम लोग एसी के बारे में जानेंगे, एसी को समझेंगे। तो यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, होप सो कि यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत ना होगा। अगर दिक्कत होगी भी तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना जो भी क्वेरी है उसको लिख देंगे, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में उस कमेंट को लेते हुए सारे चीज़ को डिस्कस कर पाए। आई बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही। और उम्मीद है ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी यूनिक नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। पॉलिटेक्निक कोचिंग आप सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों के पास ये चीज़ पहुँच सके और लोग भी हम लोग से जुड़े। ठीक है, ताकि हम लोग और अपना एफर्ट इसमें दें और डेली वाइज में लेक्चर मिले। इसके लिए आप लोग भी थोड़ी कोशिश कीजिए कि लोगों को जोड़िएगा, हमारा भी मोटिवेशन हाई होगा और आपका भी मोटिवेशन हाई होगा, ताकि आप लोग भी पढ़ पाएंगे और हम भी पढ़ाने में पूरा अपना एफर्ट लगा देंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ, नए तरीके से। और जुड़े रहिए हमारे साथ पॉलिटेक्निक कोचिंग में। ठीक है, तब तक के लिए जय।